लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वो अब आपका डिविजन्स में प्लेस होगा। 14 मैं फिर बताती हूँ कि हमने वेयर हाउसेस बना दिए हैं जिसमें आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं इन एनी अर्जेंसी या इन एनी इमरजेंसी वो सारी प्लेस्ड होंगी। और उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है वो टेंट्स मंगवाए हैं, लाइफ जैकेट्स एक्स्ट्रा मंगवाई हैं, लाइफ रिंग्स एक्स्ट्रा मंगवाए हैं और नई बोट्स हमने मंगवाई हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बोट्स हैं। उनके जो इंजन्स हैं वो पानी के नीचे नहीं, पानी की सतह से ऊपर होते हैं ताकि उसके अंदर डेब्री ना फंस सके और वो बंद ना हो जाए और लोग स्ट्रैंडेड ना हो जाए इन द मिडल ऑफ द वाटर। इसके साथ जो मॉस्किटो नेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एक शहर से दूसरे शहर तमाम जो इक्विपमेंट को लेके जाना, फूड हैम्पर्स हैं, जानवरों का फॉडर है, वो सारा ऑलरेडी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मॉनसून सीजन हमने वो प्लेस कर दिया है। और जो रेस्क्यू 1122 है उसको हमने ड्रोन्स लेके दिए हैं ताकि वो मॉनिटरिंग के लिए भी ड्रोन्स आए हैं, फ्लड का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स आए हैं, सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हमने जो नाइट विजन कैमराज हैं, जो हमारे ड्रोन्स ने उन्होंने सर्वेलेंस जो की है जिसके अंदर हमारा सेफ सिटी के ड्रोन्स भी शामिल हैं। उससे हमें पता चला थर्मल इमेजिंग से कि रात के अंधेरों में भी कहाँ कोई जानवर स्ट्रैंडेड है या कहाँ कोई इंसान स्ट्रैंडेड है, अवाम में से कोई स्ट्रैंडेड है, उसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए भी हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो उसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, तो अगर कोई स्ट्रैंडेड हो उसको हम ड्रोन से भी उसको रेस्क्यू जो है वो किया जा सकता है। मॉक एक्सरसाइजेज रेस्क्यू 1122 की भी जो है वो हो रही हैं माशाल्लाह और कंटिन्यूसली हो रही हैं। इनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपनी जो मॉक एक्सरसाइज है उनको जारी रखें ताकि किसी भी जो हमारे कंटिंजेंसी प्लान्स हैं और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में निपटने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत क्विक हो और जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो क्विक हो। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने मैस इवैक्यूएशन के लिए हमने अपने बंदोबस्त कर लिए हैं। स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ऑफ बोट्स और इक्विपमेंट के लिए हमने ट्रक्स ले लिए हैं, 10 के करीब ट्रक्स हैं जिनको डिवीजन में प्लेस कर दिया गया है ताकि एक शहर से दूसरे शहर जो है वो अगर लाहौर से कहीं जाने में 6-6, 8-8 घंटे लग जाते हैं और क्योंकि सैलाब के दिनों में रास्ते ब्लॉक्ड होते हैं, बंद होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने रिस्पॉन्स टाइम को, रिएक्शन टाइम को कम से कम करने में हमने उसके लिए हमने डिविजन्स के अंदर इसको प्लेस कर दिया है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन इश्यूज़ के लिए हमने जो वॉकी टॉकीज़ हैं वो नई लिए हैं, अपने पूरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको हमने अपग्रेड किया है। एरियल सर्वेलेंस फॉर वाइड एरिया असेसमेंट्स वो भी हमने किए हैं। रैपिड जो असेसमेंट है, रैपिड रिस्पॉन्स है, रैपिड रेस्क्यू है, उसके लिए भी हमने बहुत जो है वो एक अपग्रेडेड अपना सिस्टम इस वक्त हम अमल में लाए हैं। बहुत तरह की बोट्स हैं जिनको हमने इस वक्त जो प्लेस कर रहे हैं डिविजन्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर फ्लड बोट्स हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक स्पीड बोट्स हैं, जिसके अंदर जेट स्कीज हैं, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू स्लेड्स हैं, इन्फ्लेटेबल जो टोएबल बोट्स हैं वो हैं, एम्फी ट्रक्स हैं, सी लेग्स हैं, इन्फ्लेटेबल लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं जिनको बेड़े कहते हैं, एम्फीबियन बोट्स हैं, होवर क्राफ्ट्स हैं, ये सब हमने जो है वो मंगवा लिया है। इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला वो हर जगह प्लेस्ड होगा।